आइए दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी करें हमारे साथ। इसी सिलसिले में आज की वीडियो में क्लास 9th हिंदी कृतिका में इस जल प्रलय में इस पूरे पाठ के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आपने ये पाठ ये कहानी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आएगा और आप हर एक आंसर को एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपका प्यार आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इस वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो पहला प्रश्न है और अक्सर आ जाता है ये एग्ज़ाम में कि बाढ़ की खबर सुनकर के लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बाढ़ पर आधारित है। तो जैसे ही बाढ़ आती है तो लोग कौन कौन सी तैयारियां करने लग जाते हैं, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना भी आप इसमें एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जब बाढ़ आ जाती है तो नॉर्मली लोग ऊंची जगह पे जाना शुरू करते हैं। कुछ अपने लिए ज़रूरी चीज़ें साथ में रख लेते हैं, जैसे आलू वगैरह, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज़ है जिसे आप चाहे तो सब्जी बनाओ, जिसे चाहे तो भून के खाओ, चाहे पराठे में बनाओ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम प्रबंध करते हैं अपने लिए, कुछ दवाइयाँ वगैरह। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि बाढ़ की खबर सुनकर के लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अति आवश्यक यानी कि बहुत ज़रूरी सामान जुटाने में लग जाते हैं, जैसे आवश्यक ईंधन, पेट्रोल वगैरह, केरोसिन वगैरह, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर लेते हैं ताकि बाढ़ अगर आए या बढ़े तो अपने लिए कम से कम 2, 4, 5, 10 दिन आप जी सको, गुजारा कर सको, है ना। तो इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे ऊंची जगह जाना और अपने लिए जो भी ज़रूरत का सामान है वो लेकर के चलना। अगला सवाल है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। भाई जब बाढ़ आती है तो लोग भागते हैं, है ना, जगह छोड़ के, अपना घर वर सब छोड़ के भागते हैं। लेकिन लेखक जो है ना बाढ़ को देखने के लिए एक्साइटेड था। भाई कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं उत्तराखंड का हूँ और हमारे उत्तराखंड में कई बार ना बर्फ़बारी होती है तो लोगों के लिए, जो बाहरी लोग हैं उनके लिए अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना उनको बड़ी दिक्कत आती है जब स्नोफॉल होता है, क्योंकि दरवाजे पैक हो जाते हैं, आना जाना बंद हो जाता है, खेत बेकार हो जाते हैं। लेकिन जो पर्यटक हैं, जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा ही हाल लेखक का भी है। लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहाँ बाढ़ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे, यानी कि लेखक जो है ना हाइट में रहता था, ऊंची जगह था, तो बिहार का ही लेकिन ऊंची जगह रहता था। अब लेखक के आसपास गांव इलाकों में कभी बाढ़ आई नहीं। भाई जब हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आएगी तो हम बाढ़ देखने जाएंगे ना। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था। उसने बाढ़ तो देखा था पर बाढ़ घिरने, बहने या भोगने का अनुभव नहीं किया। मैंने भाई बाढ़ कैसे आती है, नॉर्मली आपने बर्फ़ गिरी हुई देखी होगी, लेकिन जब बर्फ़ गिरती है ना आराम से होले होले बहुत अच्छा लगता है ना। तो इसी अनुभव को फील करने के लिए वो उत्सुक था। वहाँ का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक था। भाई वो लाइव देखना चाहता था बाढ़ आती कैसे। हालांकि भाई बाढ़ को लाइव देखना मुझे नहीं लगता कि खतरों से खाली होगा। वह बाढ़ के प्रति जिज्ञासु था, जिसे शांत करने के लिए वह बड़ा बेचैन था, मुझे बाढ़ देखना ही है। और कई बार क्या होता था कि हम इस तरह के जो हरकत करते हैं ना वो हमारे लिए मुश्किल ही खड़ी कर सकता है। अगला सवाल है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, एक ही बात, एक ही खबर कि पानी कहाँ तक आ गया है। भाई पानी कहाँ तक आ गया, कहाँ तक भर गया, कौन कौन जगह भर गए, अब किस जगह आने की संभावना है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। भाई चाहे शहर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे कहीं का भी, सबकी जुबान पर एक ही चीज़ कि पानी कहाँ तक आ गया। अब वो शहरी लोग पानी देखने के लिए जा रहे हैं तो वो देखना चाह रहे हैं कि कहाँ तक आ गया, और कुछ उधर आसपास के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हमें बचना चाहिए, अब हमें भागना चाहिए, तो पानी कहाँ तक आ गया। क्या ये पानी हमारे आसपास तक आएगा, क्या ये पानी दूर से ही बंद हो जाएगा। तो ये सारा हिसाब और जानकारी लेने के लिए भी लोग मतलब ऑब्वियसली ये बात सवाल करते हैं। पानी कहाँ तक आ गया है यह जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जुबान से यही शब्द कह रहे थे। इससे जन समूह यानी कि सभी लोगों की उत्सुकता, एक्साइटेड, सुरक्षा और कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभव को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। भाई वो देखना चाहते हैं कि जब बाढ़ आती है तो कितनी भयंकर होती है। हालांकि बाढ़ आए तो कहीं बहा न ले जाए। वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते।
इस खेल में गहरा आकर्षण होता है ना। आदमी कई बार डूब जाता है, कई बार मर जाता है, बट वो फिर भी देखना चाहता है। तो अलग अलग अंदाज है लोगों का। और ये सवाल ना एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो ध्यान से समझे इसे। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है और क्यों कहा है? भाई मौत का तरल दूत, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो जो लिक्विड फॉर्म में मौत मैसेज दे रहा है कि भैया खाली कर दो। लिक्विड फॉर्म में बाढ़ है, तो बाढ़ का स्टार्टिंग का पानी वो मृत्यु का तरल दूत, वो कहता भैया मैं मैसेंजर हूँ, अभी बाढ़ आने वाली है, फटाफट खाली कर दो वरना पीछे से भयंकर स्थिति होने वाली है। बाढ़ को गिरवां झाग फेन वाला पानी जो मोटी डोरी की शक्ल में निरंतर बहता रहता है, जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था तथा सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ आ रहा था, ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है, क्योंकि ये मौत लेके आता है, लिक्विड फॉर्मेट में आराम से आएगा और बस बहा ले जाएगा। इसका कारण यह है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि पहुंचाता है। भाई कई लोग मर जाते हैं, कई जगह डूब जाते हैं, कई घर डूब जाते हैं, तो मृत्यु का तरल दूत है, पानी के रूप में साक्षात ऐसा लगता है मौत आई हो। अगला सवाल है आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से सुझाव। ये भी कई बार सवाल आता है कि आपदाएं आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि बाढ़ ही आपदा हो, कई बार भूकंप आ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है। तो जो भी आपदाएं हैं, हमारे उत्तराखंड में बाढ़ आ जाती है, बादल फट जाता है, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनसे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुझाव देखिए, आपदाओं से निपटने के लिए हमें कई सारे सुझाव हम दे सकते हैं या ले सकते हैं। सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। पहले से ही भाई व्यवस्था करो अपनी, बाढ़ आएगी और आती है, और बाढ़ ये नुकसान करती है। इससे पहले कि अगर ये पता है कि भाई नीचे इलाकों में पानी भर जाता है, तो नीचे वाले लोगों को ऊपर शिफ्ट कर दो, ताकि किसी को जान हानि का खतरा ना हो। उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए, जिससे ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। जो सामान है ना, उसको लगातार देखने की हो, भाई बाढ़ आ जाएगी तो हम उस सामान का सदुपयोग कर सकें। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा से निपटने के लिए प्रेरित रहना चाहिए, आगे आना चाहिए। जो स्वयंसेवी हैं, जो रिलीफ वर्कर हैं, जो बाढ़ जब आती है तो वो एज ए हेल्पर काम करते हैं, तो उनको जो है मतलब आगे रहना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच में गहरा तालमेल बिठाने चाहिए। भाई जो सरकार है और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, आपस में तालमेल बिठाओ। स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है, सरकार उन्हें फंडिंग करे, सरकार उन्हें हेल्प करेगी, तो जो जान माल का खतरा होता है बहुत कम होगा। उत्साही नव युवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य से जुड़ कर के सहयोग करना चाहिए। और इन लोगों को ना ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, मतलब सभी नौजवानों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर बाढ़ आ जाए तो क्या करना चाहिए, है ना, बाढ़ की कितनी भयंकर स्थिति है, उससे कैसे बचना है, खुद भी बचना है, लोगों को भी बचाना है। तो कुछ ऐसे सुझाव आप दे सकते हैं। तो यार एक प्यारा सा सुझाव कमेंट में भी रख दीजिए कि बाढ़ से या आपदा से, भूकंप आ जाए, बादल फट जाए, तो इन आपदाओं से बचने के लिए कोई एक उपाय आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करें। अगला सवाल है, यही दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर भी देखने नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। सिंपल सी बात है, जब बाढ़ आ जाती है या जब हमारे पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है, तो ऐसे में दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र या बर्फ़ जिनको इफ़ेक्ट करता है, लोकल लोग, और एक होता है जो शहरी लोग हैं, शहरी लोग जो उसे एंजॉय करने आ रहे हैं, और वहाँ का लोकल बड़ा परेशान है। तो ये जो शहर के लोग आए हैं उनके लिए इशारा कर रहे हैं कि ये दानापुर डूब रहा था, जब दानापुर जगह डूब रहा था, तो जो पटनिया बाबू है, पटनिया बाबू यानी कि पटना शहर के रहने वाले लोग, शहरी लोग, उन्होंने देखा तक नहीं, हालचाल तक नहीं पूछे, भाई किसी को बचाओ नहीं तो किसी की हेल्प करो। तो कह रहे कि किस मानसिकता, भाई लोग स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उक्त कथन द्वारा लोगों की दूसरों को दुखी देख करके आनंदित होने की प्रवृत्ति होती है। आमतौर पे आप देखोगे कि एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बना रहे होते हैं, यार पहले उसे हॉस्पिटल ले जाओ,
तो कुछ लोग काम करते हैं और ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो लोग जो आनंदित होते हैं, संकुचित स्वार्थी मानसिकता, भाई कंजस्टेड माइंड होता है, स्वार्थी सेल्फ मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरा हो, मेरे लिए हो। संवेदनहीनता, मतलब कोई मर रहा है तो मरने दो, डूब रहा है तो डूबने दो, ये नहीं कि उसे बचा लो। एक समय जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। अब स्वयं में के बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। भाई जब वहाँ के लोकल लोग बाढ़ की चपेट में आ गए थे तो पटना शहर वाले लोगों ने बिल्कुल दया नहीं दिखाई, कोई मदद नहीं करी। आज जब पटनिया बाबू स्वयं फंस गए तो कह रहे हैं कि भाई आप महसूस करो कि कैसे दिक्कत आती है। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई, ये सवाल एग्जाम में आ जाता है। तो आपको जो भी आंसर कृतिका के होते हैं ना, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें तो 2 लिखने होते हैं 4-4 नंबर का। तो 4 नंबर में आपको लगभग आधा पौना पेज बस लिखना है बढ़िया तरीके से। भाई सभी जगह खरीद बिक्री बंद हो गई थी, सबको शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन जो पान की दुकान है ना, वहाँ पर बिक्री अचानक बढ़ गई। सब लोगों ने दुकानें बंद कर दी, लेकिन पान की दुकान में बिक्री बढ़ गई। भाई पान वाला जो है ना टीवी लगा के रखता है और टीवी में लोगों को समाचार सुनने, फिर चाय भी पी लो, पान खा लो। बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहाँ बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था, है ना। तो भाई पान खाओ और न्यूज़ देखो। तो ये पान की दुकान, कई बार क्या होता है कि चाय की दुकान में बड़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि भाई ठंड के मौसम में लोगों को चाय चाहिए। बाकी सारी दुकानें बंद हो गई, लेकिन चाय की दुकान चल रही है। अगला है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या किया। भाई अभी तो लेखक जो है वहाँ एंजॉय करना चाह रहा जहाँ बाढ़, मतलब लगभग बाढ़ का पानी आता है। अब जब लेखक को लगा कि भाई मेरे घर में भी, मेरे इलाके में भी पानी घुसने वाला है, संभावना, पॉसिबिलिटी है, न्यूज़ में आता है, तो फिर उसने थोड़ा भाई दिक्कत तो आएगी, तो खुद प्रबंध किया उन्होंने। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा, भाई गैस वैसे है कि नहीं, क्योंकि गैस में मीटर वीटर तो होता नहीं जिसे चेक कर सको। गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन ऑयल का प्रबंध किया। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियां आदि का प्रबंध किया। उसने 1 सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की फिल्मी पत्रिकाएं खरीद ली, ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिता सके, अपना टाइम पास कर सके। तो यहाँ पर एक जो बहुत सारी व्यवस्था करते हैं, जैसे आलू ले गए, प्याज ले गए, मोमबत्ती ले गए, माचिस ले गए और सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियाँ। भाई सिगरेट क्यों ले जाते हैं यार, जब बाढ़ आ जाती है, प्रॉब्लम आती है, तो लोग सिगरेट क्यों ले जाते हैं, ये सवाल आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की संभावना होती है। भाई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हैजा बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, मतलब यूज टू हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मलेरिया, क्योंकि पानी जमा होता है, मच्छर हो जाते हैं। टाइफाइड, उल्टी दस्त, पेचिस, बुखार, डायरिया, कालरा आदि बीमारियों के फैलने की पॉसिबिलिटी रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। तो भाई कई बार क्या होता है, हमारे पैर में चोट लगती है, बार बार पानी लगता है उस पर, तो पक सा जाता है ना। तो बहुत सारी बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। अगला है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर के ऐसा किया। भाई कुत्ता नहीं जा रहा, अगर मान लीजिए कुत्ते के लिए जगह नहीं है, तो कम से कम आदमी तो बचे, लेकिन आदमी ने कहा कि मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और फिर उसके उल्टा कुत्ते ने भी जो है पूरा सपोर्ट किया। कुत्ते ने भी कहा कि भाई अगर मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, है ना। तो इसी बात को यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि नौजवान के उतरते कुत्ता भी पानी में कूद गया। जो पानी का बोर्ड था उससे नौजवान बाहर कि मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और कुत्ता भी पीछे पीछे। ऐसा उसने नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण उन्होंने कहा या तो आदमी जाएगा या कुत्ता जाएगा। आदमी ने कहा भाई मैं तो जाऊंगा नहीं,
और कुत्ते ने कहा फिर मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे से भावनात्मक संबंधों के अलावा मित्रता और सुख दुख में साथ न छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध रखते थे। ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना दिखाई। भाई कुत्ता भी कूद गया, भाई मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। कुत्ता बच जाता है ना, सेल्फिश हो जाता, लेकिन बिल्कुल नहीं। कुत्ते ने कहा कि अगर मेरा मालिक मेरे लिए नाव छोड़ सकता है तो मैं भी अपने मालिक के लिए नाव छोड़ सकता हूँ। और भैया जो नौजवान है वो भी कूद गया और कुत्ता भी कूद गया, है ना। तो इस तरह से फीलिंग आजकल बहुत कम दिखाई देती है। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी हो गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। भाई लेखक ने कहा कि पहले तो कहा कि मैं लिखूं, मैं कैप्चर करूं इन सारे नज़ारे को। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा है मेरे पास कलम भी नहीं है, चोरी हो गई है, कुछ भी मेरे पास मूवी कैमरा नहीं है जिनसे मैं रिकॉर्ड कर सकूं। भाई रिकॉर्ड अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम गंदी चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो बार बार हमारे माइंड में वो गंदगी, वो चीज़ें चलती रहती है। तो लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह से जीना और भोगना चाहता था। उधर उसका कलाकार मन चाहता कि वह बाढ़ के दृश्य को संजो ले, मतलब अपनी यादों में उसे कलेक्ट कर ले। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होता तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने के बजाय उसका चित्रण करने लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता, है ना। तो भाई ऑब्वियसली जब हम कहीं जाते तो कैमरे में कैद कर लेते हैं, फ़ोन, टेप रिकॉर्डर। तो लेखक ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि यार मैं कैसे नज़ारे का वर्णन करूँ। लोग डूब रहे हैं, जानवर डूब रहे हैं, कोई अपने बच्चों से बिछड़ गया, कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है। तो यार ऐसा लिख करके मैं खुद को दोबारा और बार बार परेशान नहीं करना चाहता। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। भाई जब मीडिया कोई मैसेज देती है तो वो इतना बढ़ा चढ़ा के बोलती है, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलती है कि लगता है कि बस हमारे भी नंबर जल्दी ऊपर जाने का आ रहा है। बड़ी चटकीले भटकीले वो अपने बयान देते हैं। मीडिया प्रचार प्रसार का वह सशक्त माध्यम है जिसकी पहुंच जन जन तक हो गई है। मीडिया हर कोई देखता है। आज मीडिया अपने साधनों द्वारा किसी खबर को आनन फानन में अधिक लोगों तक पहुंचा देता है ना। जो मीडिया है बहुत जल्दी सारी खबर पूरे देश में फैल जाती है। कई बार मीडिया के लोग जल्दीबाजी में किसी खबर का श्रेय लेने के लिए कुछ भी गलतियां कर जाते हैं। भाई मीडिया रिपोर्ट वाला भी देखा, हाँ भाई मसाला है, बस इसको भी आगे पहुंचाओ, लेकिन यार वो सही नहीं थी खबर, है ना। तो जानकारी नहीं लेते, जिसका परिणाम समस्या बन जाता है। अभी कुछ दिनों पहले सहारनपुर के समाज में एक वर्ग द्वारा कार्यक्रम से लौटते समय समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने गाली गलौज की और पथराव किया। मीडिया ने इस खबर को इस तरह प्रसारित किया कि दंगा होने की स्थिति बन गई। भाई कहीं भी नॉर्मल सी बात हो, नॉर्मल सी हल्की फुल्की लड़ाई हो, मीडिया वाला आता है वहाँ पर और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा देता है, जाति धर्म की लड़ाई करवा देता है ना, टीआरपी के लिए। मीडिया ने इस खबर को इस तरह प्रसारित किया कि दंगा होने की स्थिति बन गई। स्थिति सामान्य होने में 2 सप्ताह से अधिक समय लग गया। भाई ऐसा काम कर देता मीडिया, उल्टे काम, है ना। इससे सामाजिक सद्भाव की स्थिति खराब हो गई। तो यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि जब मीडिया ने कोई गलत खबर छाप दी और जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन करो। भाई आपने कहीं देखा हो कोई दुर्घटना घटी हो, बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, बादल फटा हो, तो व्हाटएवर जो भी है आप किसी भी एक कहानी का वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने भी किया हुआ कुछ कहानी का वर्णन। तो दोस्तों ये था हिंदी कृतिका में इस जल प्रलय में पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको शेयर किए हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अब आप एग्जाम में हर किसी क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। कृतिका में क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न आता है, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना होता है, तो जो भी सवाल आए इसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें आप, और अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे लगभग आधा पेज में, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी कुछ और डाउट कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझसे आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।